नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरई की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एक नया और पावरफुल रुद्रम सेकंड मिसाइल डेवलप किया है। इंडिया ने रुद्रम सेकंड मिसाइल इंट्रोड्यूस किया है, जो एक न्यू जनरेशन एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने डेवलप किया। ये मिसाइल रशियन KH-31 मिसाइल सीरीज से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है और ये इंडिया की ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी का सबूत है। रुद्रम मिसाइल एनिमी रडार इंस्टॉलेशंस को टारगेट और न्यूट्रलाइज करता है, उन्हें ब्लाइंड करके उनकी डिटेक्ट और टारगेट करने की कैपेबिलिटी को हिंडर करता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और स्पीड मार्क 5.5 से ज्यादा है और 200 किलोग्राम पेलोड के साथ ये एनिमी रडार्स और दूसरे डेजिग्नेटेड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मिसाइल पायलट्स को कॉम्बैट सिचुएशंस में वर्सटैलिटी ऑफर करता है, जहां लॉक ऑन बिफोर लॉन्च यानी LOBL मोड प्रिसाइज टारगेट आइडेंटिफिकेशन इंश्योर करता है और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च यानी LOL मोड ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलो करता है। DRDO सभी IAF फाइटर जेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने पर काम कर रहा है, जो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया के पास अभी तक एक डोमेस्टिकली डेवलप्ड सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल नहीं है जो वाइडली कंपैटिबल हो अपनी एयरफोर्स में। रुद्रम सेकंड स्पेसिफिकली सरफेस टू एयर यानी SAD मिशंस के लिए डिजाइंड है, जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स इंक्लूडिंग रडार्स और सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स को न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। L&T का लाइट टैंक इंडिया की नेक्स्ट जन MBT यानी मेन बैटल टैंक एस्पिरेशंस को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। लार्सन एंड ट्यूब्रो का 25 to 30 टन लाइट टैंक का सक्सेसफुल रोल आउट इंडिया के इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक यानी MBT प्रोग्राम के लिए एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये डेवलपमेंट, जो DRDO के कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी CVRDE के डिजाइन ट्रेसेस पर बेस्ड है, एक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक यानी NGMBT बनाने के केस को स्ट्रेंथन करता है, ताकि इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लाइट टैंक्स को अपनी इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में इंक्लूड किया है, जो फॉरेन प्रोक्यूरमेंट के ऑप्शन को एलिमिनेट करता है। डिस्कशंस चल रही है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV के बारे में, जो प्राइवेट कंपनीज और CVRDE को NGMBT प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व करेगा। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCV प्रोग्राम का एम है 2030 तक फेज्ड मैनर में 1770 नेक्स्ट जनरेशन MBTs प्रोक्योर करना। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। स्टडी ने JF-17 ब्लॉक थॉर और तेजस MK-1A फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है, जो KLJ-7A और ALM-2052 AES रेडार्स इस्तेमाल करते हैं। KLJ-7A और ALM-2052 AES रेडार्स JF-17 ब्लॉक थॉर और तेजस MK-1A फाइटर जेट्स में यूज होते हैं। KLJ-7A एक मल्टीफंक्शनल एक्स बैंड रेडार है, जो टारगेट डिटेक्शन और सिचुएशनल अवेयरनेस को एनहेंस करता है। ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी डिटेक्शन, लोकेशन और ट्रैकिंग जैसे वेरियस रोल्स परफॉर्म करता है। इसके मेन फीचर्स है फास्ट स्कैन रेट्स, बीम एजिलिटी, एनहेंस्ड टारगेट डिटेक्शन, एक्सीलेंट ECCM कैपेबिलिटी, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और एंगेजमेंट, मॉड्यूलर डिजाइन और हाई रिलायबिलिटी। ELM-2052 एक एडवांस्ड फायर कंट्रोल रेडार यानी FCR है, जो एयर टू एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइंड है। इसकी सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी लॉन्ग डिटेक्शन रेंज, हाई रिलायबिलिटी और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज इंश्योर करती है। KLJ-7A फास्ट स्कैन रेट्स और बीम एजिलिटी पर एम्फेसिस करता है, जो डायनेमिक कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए सूटेबल है, जबकि ELM-2052 लॉन्ग रेंज मल्टी टारगेट डिटेक्शन और साइमल्टेनियस वेपन एंगेजमेंट्स ऑफर करता है। KLJ-7A का मॉड्यूलर डिजाइन स्केलेबिलिटी और इजी मेंटेनेंस इंश्योर करता है, जबकि ELM-2052 की रिडंडेंसी हाई मिशन रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। KLJ-7A अपनी फास्ट स्कैन रेट, बीम एजिलिटी और रोबस्ट ECCM कैपेबिलिटीज के साथ JF-17 ब्लॉक थर्ड के लिए वेल सूटेड है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।